ओम शांति। आज 18 नवंबर 2023 के महावाक्य। प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस का तुम्हें बहुत बहुत शौक होना चाहिए, लेकिन इस सर्विस के लिए स्वयं में हड्डी धारना चाहिए। प्रश्न है आज का, आत्मा मैली कैसे बनती है और आत्मा पर कौन सी मैल चढ़ती है? उत्तर है, मित्र संबंधियों की याद से आत्मा मैली बन जाती है। पहले नंबर का किचड़ा है देह अभिमान का, फिर लोभ मोह का किचड़ा शुरू होता है। यह विकारों की मैल आत्मा पर चढ़ती है, फिर बाप की याद भूल जाती है, सर्विस नहीं कर सकते हैं। तो हम किसी भी देहधारी को याद करते हैं पुरुषोत्तम संगम युग पे, तो फिर हमारे पे ज़्यादा और मैल चढ़ जाती है। द्वापर कलयुग में तो ऐसा हुआ ही है, पर संगम युग पे ये और ज़्यादा होता है। और फिर देह अभिमान है, तभी बाबा कहते हैं देह और देह के सर्व संबंधों को भूल एक सिर्फ बाप को याद करो। गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। यह गीत बड़ा अच्छा है। बच्चे गारंटी भी करते हैं कि आपका सुन कर के फिर यह ज्ञान सुनाने की दिल होती है। बाबा का ज्ञान सुन के हमें सबको दिल होती है ना, उमंग उत्साह होता है कि सुनाए औरों को। याद तो बच्चे करते हैं, यह भी ज़रूर है। कोई याद करते होंगे और मिले भी होंगे। कहा जाता है कोटों में कोई आकर के यह वर्षा लेते हैं। अभी तो बुद्धि बहुत विशाल हो गई है। जरूर 5000 वर्ष पहले भी बाप राजयोग सिखाने आया होगा। पहले पहले तो यह समझाना है कि नॉलेज किसने सुनाई थी, क्योंकि यही बड़ी भूल है। बाप ने समझाया है सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता है, भारतवासियों का शास्त्र। सिर्फ मनुष्य यह भूल गए कि सर्वशास्त्रमयी गीता किसने गाई और उससे कौन सा धर्म स्थापन हुआ। बाकी गाते जरूर हैं, हे भगवान आप आओ। भगवान तो आते जरूर ही हैं, नई पावन दुनिया की रचना रचने। दुनिया का ही तो है ना फादर। भक्त गाते हैं, आप आओ तो सुख मिले या शांति मिले। सुख और शांति दो चीजें हैं। सतयुग में जरूर सुख भी है, बाकी सब आत्माएं शांति देश में है। यह परिचय देना पड़े। नई दुनिया में नया भारत राम राज्य था, उसमें सुख है, तब तो राम राज्य की महिमा है। तो राम राज्य, बाबा सतयुग की दुनिया को ही राम राज्य कह रहे हैं, और वहां सिर्फ सुख ही सुख है। उसको राम राज्य कहते हैं, तो इनको रावण राज्य कहना पड़े, क्योंकि यहाँ दुख है। तो रावण राज्य द्वापर कलयुग में दुख है, वहाँ सुख है, बाप आकर सुख देते हैं। बाकी सबको शांति धाम में शांति मिल जाती है। शांति और सुख का दाता तो बाप है ना। यहाँ है अशांति दुख, तो बुद्धि में यह ज्ञान टपकना चाहिए। इसमें अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए। ऐसे तो बच्चों को भी सिखलाया जाता है, परंतु अर्थ तो समझा ना सके। इसमें हड्डी धारना चाहिए, जो कोई भी प्रश्न पूछे तो समझा भी सके। अवस्था अच्छी चाहिए, नहीं तो कभी देह अभिमान में, कभी क्रोध मोह में गिरते रहते हैं। लिखते भी हैं बाबा, आज हम क्रोध में गिरा, आज हम लोभ में गिरा। अवस्था मजबूत हो जाती है तो गिरने की बात ही नहीं रहती। बहुत शौक रहता है,
मनुष्यों को देवता बनाने की सर्विस करें। गीत भी बड़ा अच्छा है। बाबा आप आएंगे तो हम बहुत सुखी हो जाएंगे। बाबा आप आएंगे तो हम बहुत सुखी हो जाएंगे। बाप को आना तो ज़रूर है, नहीं तो पतित सृष्टि को पावन कौन बनाए। अगर बाप ना है तो ये सृष्टि तो ऐसी समाप्त हो जाए और हम वायुमंडल में ही लुप्त हो जाएं। तात्पर्य मतलब कुछ आगे होगा ही नहीं, तो वो लुप्त होने के बराबर ही है। तो ये चक्र फिरता रहता है। बाबा आते हैं, हमें पावन बनाते हैं, फिर सत्युग की दुनिया में भेज देते हैं। श्री कृष्ण तो देहधारी है, उनका वह ब्रह्मा विष्णु शंकर का नाम नहीं ले सकते। गाते भी हैं पतित पावन आओ, तो उनसे पूछना चाहिए यह तुमने किसके लिए कहा। पतित पावन कौन है और वह कब आएगा। पतित पावन वह है, उनको बुलाते हो तो जरूर यह पतित दुनिया है। पावन दुनिया सत्युग को कहा जाता है। पतित दुनिया को पावन कौन बनाएंगे। गीता में भी है, बरोबर भगवान ने ही राजयोग सिखाया और इन विकारों पर जीत पाई। काम महाशत्रु है। पूछना पड़ता है कि यह किसने कहा कि मैं राजयोग सिखाता हूँ। काम महाशत्रु है। यह किसने कहा कि मैं सर्वव्यापी हूँ। किस शास्त्र में लिखा हुआ है, किसके लिए कहा जाता है। पतित पावन, क्या पतित पावनी गंगा है या और कोई है। गांधी जी भी कहते थे पतित पावन आओ। गंगा तो हमेशा है ही, वह कोई नई नहीं है, न्यू नहीं है। गंगा को तो अविनाशी कहेंगे, बाकी सिर्फ तमोगुणी तत्व बन जाते हैं। क्योंकि अविनाशी इसलिए कहा, सतयुग से कलयुग अंत तक होती ही होती है। तो उनमें चंचलता आ जाती है, बाढ़ कर देते हैं, अपना रास्ता छोड़ देते हैं। सतयुग में तो बड़ा रेगुलर सब चलता है, कम जास्ती बारिश आदि नहीं पड़ सकती, वहाँ दुख की बात ही नहीं। तो बुद्धि में यह रहना चाहिए कि पतित पावन हमारा बाबा ही है। पतित पावन को जब याद करते हैं तो कहते हैं, हे भगवान, हे बाबा। यह किसने कहा। आत्मा ने। तुम जानते हो पतित पावन शिव बाबा आया हुआ है। निराकार अक्षर जरूर डालना है, नहीं तो साकार को मान लेते हैं। आत्मा पतित बनी हुई है, यह कह नहीं सकते कि सब ईश्वर हैं। अहम ब्रह्मास्मि या शिवोहम कहना बात एक ही है, लेकिन रचना का मालिक तो एक ही रचता है। भल मनुष्य और कोई लंबा चौड़ा अर्थ करेंगे, हमारी बात तो ही है सिर्फ सेकंड की। सेकंड में बाप का वर्षा मिलता है। बाप का वर्षा है स्वर्ग की राजाई, उनको जीवन मुक्ति कहा जाता है। यह है जीवन बंध, समझाना चाहिए। बरोबर, जब आप आएंगे तो ज़रूर हमको स्वर्ग का, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देंगे। तब ही लिखते हैं कि मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक है। यह भी समझाना पड़े। सतयुग में है ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म, वहाँ दुख का नाम नहीं, वह है ही सुख धाम। सूर्यवंशी राज्य चलता है, फिर त्रेता में है चंद्रवंशी राज्य, फिर द्वापर में ही है इस्लामी बौद्धि आएंगे।
सारा पाठ नुदा हुआ है। एक बिंदी जैसी आत्मा में और परमात्मा में कितना पाठ नुदा हुआ है। शिव के चित्र में भी यह लिखना पड़ता है कि मैं ज्योतिर्लिंगम जितना बड़ा नहीं हूँ, मैं तो स्टार मिसल हूँ। आत्मा भी स्टार है, गाते भी हैं, भ्रकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। तो वह आत्मा ही ठहरी। मैं भी परम पिता परम आत्मा हूँ। तो हम सब आत्माएं, बच्चे, उनके संतान, और एक ही परमात्मा, परम पिता परमात्मा। परंतु मैं सुप्रीम पतित पावन हूँ। मेरे गुण अलग हैं, तो गुण भी सब लिखने पड़े। एक तरफ शिव की महिमा, दूसरी तरफ श्री कृष्ण की महिमा, अपोजिट बातें हैं। अक्षर अच्छी रीति लिखना पड़े। जो मनुष्य अच्छी रीति से पढ़कर समझ सके, स्वर्ग और नर्क, सुख और दुख, चाहे श्री कृष्ण का दिन या रात कहो, चाहे ब्रह्मा का कहो, सुख और दुख कैसे चलता यह तो तुम जानते हो। सूर्यवंशी है 16 कला, चंद्रवंशी है 14 कला। वह संपूर्ण सतो प्रधान, वह सतो, जो सूर्यवंशी होते हैं वो संपूर्ण सतो प्रधान, और जो चंद्रवंशी है वह सतो। सूर्यवंशी ही फिर चंद्रवंशी बन जाते हैं। सूर्यवंशी फिर त्रेता में आएंगे तो जरूर चंद्रवंशी कुल में जन्म लेंगे। जब सूर्यवंशी त्रेता में पहुंचते हैं तो वो भी तो जन्म लेंगे ना जी, चंद्रवंशियों में। भल राजाई पद लेते हैं। यह बातें बुद्धि में अच्छी रीति बैठानी चाहिए। जो जितना याद में रहेगा, देही अभिमानी होगा, तो धारणा होगी, वह सर्विस भी अच्छी करेंगे। स्पष्ट कर किसको सुनाएंगे। हम ऐसे बैठते हैं, ऐसे धारणा करते हैं, ऐसे समझाते हैं, ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करते हैं। औरों को समझाने के लिए सारा समय विचार सागर मंथन चलता रहेगा। जिनमें ज्ञान नहीं उनकी बात तो अलग है। धारणा नहीं होगी। धारणा होती है तो सर्विस करनी पड़े। अभी तो सर्विस बहुत बढ़ती जाती है, दिन प्रतिदिन महिमा बढ़ती जाएगी। फिर तुम्हारी प्रदर्शनी में भी कितने आएंगे, कितने चित्र बनाने पड़ेंगे। बहुत बड़ा मंडप बनाना पड़े। तो सेवाएं बढ़ती जा रही थी। तो उस समय तो बहुत कम थी जब बाबा की ये मुरलियाँ चलती है, 1960-65 के आसपास। और फिर बाबा ने कहीं तो देखा, अब तो पूरे पूरे मेले लगे थे। बोले पूरा मेला ही हमने लगाया था, बाबा के बच्चों ने। पूरे भारत में ऐसे कई जगह हैं जहाँ बहुत बड़े बड़े 15-15 दिन के मेले लगाए, जहाँ हजारों की संख्या में लोग आए। कितने चित्र बनाने पड़ेंगे। बहुत बड़ा मंडप बनाना पड़े, बहुत बड़ा, पूरे मैदान के मैदान लिए। यूं तो इसमें समझाने के लिए एकांत चाहिए। हमारे मुख्य चित्र हैं ही झाड़, गोला और यह लक्ष्मी नारायण का चित्र। राधे कृष्ण के चित्र से इतना समझ नहीं सकते कि यह कौन है। इस समय तुम जानते हो कि हमको अब बाप ऐसा पावन बना रहे हैं। सब तो एक जैसे संपूर्ण नहीं बनेंगे। आत्मा पवित्र होगी, बाकी ज्ञान थोड़ी सब धारण करेंगे। धारणा नहीं होती तो समझा जाता है ये कम पद पाएंगे। अभी तुम्हारी बुद्धि कितनी तीक्ष्ण हो गई है। नंबरवार तो हर क्लास में होते ही हैं। कोई तीखे, कोई ढीले, यह भी नंबरवार है। अगर कोई अच्छे आदमी को थर्ड ग्रेड समझाने वाले मिल जाएं तो वह समझेंगे यहाँ तो कुछ है ही नहीं। कोई
आत्मा मतलब कि बहुत अच्छा आदमी है, मतलब कि थोड़ा सा बुद्धिमान है, थोड़ा कोई समझने के लिए तैयार है, पर जो समझाने वाला है अगर वो थर्ड ग्रेड का मिल गया तो वो ये सोचते हैं फिर कि इनका तो फिर ज्ञान ऐसे ही है। इसलिए पुरुषार्थ किया जाता है कि अच्छे आदमी को समझाने वाला भी अच्छा दिया जाए। सब तो एक जैसे पास नहीं होंगे। बाबा के पास तो लिमिट है। कल्प कल्प इस पढ़ाई की भी रिजल्ट निकलती है। मुख्य 8 पास होते हैं, फिर 100, फिर है 16,000, फिर प्रजा, उसमें भी साहूकार गरीब सब होते हैं। समझा जाता है इस समय यह किस पुरुषार्थ में है, किस पद को पाने लायक है। टीचर को पता तो पड़ता है कि टीचर्स में भी नंबरवार होते हैं। कोई टीचर अच्छा है तो सब खुश हो जाते हैं कि यह पढ़ाते भी अच्छा है, प्यार भी अच्छा करते हैं। छोटे सेंटर को बड़ा तो कोई बड़ा टीचर ही बनाएगा ना। कोई जो छोटे सेंटर होते हैं तो वहाँ पे अगर कोई बड़ा टीचर सेवाएं करेगा तभी तो सेंटर बड़ा बनेगा। कितना बुद्धि से काम लेना पड़ता है। ज्ञान मार्ग में अति मीठा बनना है। स्वीट तब बनेंगे जब मीठे बाप के साथ पूरा योग होगा, तो धारणा भी होगी। ऐसे मीठे बाबा से बहुतों का योग नहीं है, समझते ही नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप से पूरा योग लगाना है। माया के तूफान तो आएंगे ही। कोई को पुराने मित्र संबंधी याद आएंगे, कोई को क्या याद पड़ता रहेगा। तो मित्र संबंधियों आदि की याद आत्मा को मैला कर देती है। किचड़ा पड़ने से फिर घबरा जाते हैं, इसमें घबराना नहीं है। यह तो माया करेगी। किचड़ेगा किचड़ा पड़ेगा ही हमारे ऊपर। होली में किचड़ा पड़ता है ना। हम बाबा की याद में रहे तो किचड़ा नहीं रहेगा। बाप को भूले तो पहला नंबर देह अभिमान का किचड़ा पड़ेगा। फिर लोभ मोह आदि सब आएंगे। अपने लिए मेहनत करनी है, कमाई करनी है, और फिर आप सामान बनाने की मेहनत करनी है। सेंटर पर सर्विस अच्छी होती है। यहाँ आते हैं तो कहते हैं हम जाकर प्रबंध करेंगे, सेंटर खोलेंगे। यहाँ से गए खल्लास। बाबा खुद भी कह देते हैं तुम यह सब बातें भूल जाएंगे। यहाँ तो भट्टी में रहना पड़े जब तक समझाने लायक हो जाए। जब वाले मधुबन से आते हैं कुछ बच्चे कहते थे जो यहाँ से जाते थे कि हम वापस जाकर ऐसे सेंटर खोलेंगे। तो बाबा तो जानी जाननहार है, तो बाबा कह देते कि आप तो यहाँ से जाओगे भूल जाओगे। और फिर बोला समझाने वहाँ भट्टी में रहेंगे तो भी तो समझाने लायक बनेंगे ना, तो पहले उस लायक तो बने। शिव बाबा का तो सबसे मीठा कनेक्शन है ना। समझ सकते हैं किस प्रकार की सर्विस करते हैं। स्थूल सर्विस का इजाफा मिलता अवश्य है। बहुत हड्डी सर्विस करते हैं, परंतु सब्जेक्ट तो है ना। उस पढ़ाई में भी सब्जेक्ट होते हैं, तो इस रूहानी पढ़ाई के भी सब्जेक्ट हैं। पहले नंबर की सब्जेक्ट है याद, पीछे पढ़ाई, बाकी सब है गुप्त। इस ड्रामा को भी समझना पड़ता है। यह भी कोई को पता नहीं कि 1250 वर्ष का हर एक युग में है। किसी को यह भी नहीं पता कि 1250 वर्ष हर एक युग में है। सतयुग कितना समय था? अच्छा, वहाँ कौन सा धर्म था? सबसे जाति जन्म यहाँ किसके होने चाहिए? बौद्धी इस्लामी आदि इतने जन्म थोड़ी ही लेंगे। किसकी बुद्धि में यह बातें नहीं है? शास्त्रवादियों से पूछना चाहिए
कि तुम भगवानुवाच किसको कहते हो? सर्वशास्त्र शिरोमणि तो गीता है। भारत में पहले पहले तो देवी देवता धर्म था, उनका शास्त्र कौन सा? गीता किसने गाई? श्री कृष्ण भगवानुवाच तो हो ना सके। स्थापना और विनाश कराना तो भगवान का ही काम है। श्री कृष्ण भला कब आया? अभी किस रूप में है? शिव बाबा के अपोजिट श्री कृष्ण की महिमा जरूर लिखनी पड़े। शिव है गीता का भगवान, उसने श्री कृष्ण को पद उनसे श्री कृष्ण को पद मिला। श्री कृष्ण के 84 जन्म भी दिखाते हैं। पिछाड़ी में फिर ब्रह्मा का अडॉप्टेड चित्र भी दिखाना पड़े। हमारी बुद्धि में जैसे 84 जन्मों की माला पड़ी हुई है, लक्ष्मी नारायण के भी 84 जन्म जरूर दिखाने पड़े। रात को विचार सागर मंथन कर और ख्याल चलाना पड़ता है। सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, इसके लिए हम क्या लिखें? जीवन मुक्ति माना स्वर्ग में जाना। सो तो जब बाप स्वर्ग का रचयिता आए, उनके बच्चे बने, तब स्वर्ग के मालिक बने। सो तो जब बाप स्वर्ग का रचयिता आए, उनके बच्चे बने, तब स्वर्ग के मालिक बने। सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया, यह कलयुग है पाप आत्माओं की दुनिया। वह है निर्विकारी दुनिया, वहाँ माया रावण का राज्य ही नहीं है। भल वहाँ यह सारा ज्ञान नहीं रहता, लेकिन हम आत्मा हैं। यह शरीर बूढ़ा हुआ, इसको अब छोड़ना है। अंत समय में ये ज्ञान हो जाता है कि अब ये शरीर छोड़ना है। यह तो ख्यालात रहते हैं ना, यहाँ तो आत्मा का भी ज्ञान कोई में नहीं है। बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है, तो याद भी उनको करना चाहिए ना। बाप फरमान करते हैं, मन मना भव। गीता में यह किसने कहा कि मन मना भव? मुझे याद करो और विष्णुपुरी को याद करो, यह कौन कह सकता है? श्री कृष्ण को तो पतित पावन कह ना सकें। 84 जन्मों का राज भी कोई थोड़ी ही जानते हैं, तो तुम्हें सबको समझाना पड़े। तुम इस बातों को समझकर अपना और सबका कल्याण करो, तो तुम्हारा मान बहुत होगा। निडर हो जहाँ तहाँ फिरते रहो, तुम हो बहुत गुप्त। भल ड्रेस बदल कर सर्विस करो, चित्र सदैव पास में हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, मीठे बाप से पूरा योग लगाकर अति मीठा और देही अभिमानी बनना है। विचार सागर मंथन कर पहले स्वयं धारणा करनी है, फिर दूसरों को समझाना है। दूसरी पॉइंट है, अपनी अवस्था मजबूत बनानी है, निडर बनना है। मनुष्यों को देवता बनाने की सर्विस का शौक रखना है। प्यारे सदगुरु जी से वरदान मिल रहा है, सदा खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले खुशहाल खुशनसीब भव। आप बच्चों के पास सच्चा अविनाशी धन है, इसलिए सबसे साहूकार आप हो। चाहे सूखी रोटी भी खाते हो, लेकिन खुशी की खुराक उस सूखी रोटी में भरी हुई है, उसके आगे कोई खुराक नहीं। सबसे अच्छी खुराक खाने वाले, सुख की रोटी खाने वाले आप हो, इसलिए सदा खुशहाल हो। तो ऐसे खुशहाल रहो जो और भी देखकर खुशहाल हो जाएं, तब कहेंगे खुशनसीब आत्माएं। स्लोगन है,
नॉलेजफुल वह है जिसका एक भी संकल्प वह बोल व्यर्थ ना जाए। नॉलेजफुल वह है जिसका एक भी संकल्प वह बोल व्यर्थ ना जाए। अच्छा, ओम शांति। बेहद का शुक्रिया प्यारे मीठे बाप दादाजी का।